अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इन आयात में पूरे दीन का और इस्लाम का खुलासा बयान किया है। अच्छा, आप साथ साथ ट्रांसलेशन करेंगे। पूरे दीन का अल्लाह ने इन आयात में खुलासा बयान किया है और इस्लाम की ये खूबी है कि अगर ये आयत ना होती और ये कुरान के मज़ामीन ना हो तो इंसान में और हयावान में कोई फ़र्क नहीं रहता। कुरान कहता है अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक सरकश लोग, नाफरमान लोग, बुरे लोग, और दूसरे अच्छे लोग। इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जानवर ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। फितरत ने उन्हें जिस ट्रैक पे चलाया, जिस रास्ते पे चलाया, वो हमेशा उसी रास्ते पे चलते हैं। जो सिफ़ात उनके अंदर फितरत ने, कुदरत ने डाल दी हैं, वो सिफ़ात चेंज नहीं होती। लेकिन इंसान में जालिम भी हैं, आदिल भी हैं, सखी भी हैं, कंजूस भी हैं, हया वाले भी हैं, बेहया भी हैं, बहादुर भी हैं, बुज़दिल भी हैं, शुक्रगुजार भी हैं, नाशुक्रे भी हैं, गैरतमंद भी हैं, गैरत लेस भी हैं। ये सारी सिफ़ात इंसानों में होती हैं, ये जानवरों में ये सिफ़ात नहीं होती। अब ये बात तो सब मानते हैं, काफिर भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं कि इंसानों की दो टाइप्स हैं, अच्छे और बुरे, और जानवरों की एक ही टाइप है। जो जानवरों में क्वालिटीज़ होती हैं वो बिल्ट इन होती हैं कंपनी की तरफ से। कुत्ते वफादार होते हैं तो हमेशा वफादार ही रहेंगे, वो बेवफा नहीं होते। जो जानवर बहादुर है वो हमेशा बहादुर ही रहेगा। लेकिन इंसानों में इंसान अपने इख्तियार से दोनों ट्रैक हैं उसके पास, अच्छे रास्ते को सेलेक्ट करे या वो बुरे रास्ते को सेलेक्ट करे। ये इंसान के पास ऑप्शन है। ये बात काफिर भी मानता है, मुस्लिम भी मानता है, गैर मुस्लिम, जो खुदा को मानते हैं, जो नहीं मानते, वो सब ये बात मानते हैं। इसी वजह से दुनिया में सजाएं इंसानों के लिए होती हैं, जानवरों के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। पूरी दुनिया में लॉज इंसानों के लिए बनते हैं। अच्छे लोगों को बेनिफिट्स दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। जो बुरे लोग हैं उनको सजाएं मिलती हैं, लेकिन जानवरों को सजाएं नहीं मिलती। आपने नहीं देखा कि किसी कुत्ते ने 6 इंसानों को काट लिया तो उसे अमेरिका में जेल सुना दी गई हो या सजा दी गई हो, इसलिए कि वो उसने अगर काटा है तो वो अपनी नेचर से मजबूर है। तो ये बात तो पूरी दुनिया में, चाहे मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, खुदा को मानते हो, नहीं मानते हो, ये बात तो तयशुदा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन काइंड। इंसानों की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में, अच्छे और बुरे। यही वजह है, मुझसे किसी ने पूछा ना कि हम कुर्बानी का जानवर जब ज़बह करते हैं तो किसी ने कहा अगर माँ गाय जो है वो प्रेग्नेंट हो तो उसको कोई ज़बह करता है तो ये बहुत बड़ा, किसी ने कहा, जुर्म है, क्योंकि उसके बच्चे का क्या कसूर है। तो मैंने कहा क्या उसकी माँ ने 7 कत्ल किए थे जो हम उसको ज़बह कर देते हैं? कसूर तो उसकी माँ का भी नहीं है। तो जानवर को हम जो ज़बह करते हैं वो खाने के लिए करते हैं, उसके किसी जुर्म की सज़ा नहीं दी जा रही होती उसको। तो अब मसला यह है कि ये तो सब मानते हैं कि इंसान अच्छा होगा या बुरा होगा। अब अच्छाई की डेफिनेशन क्या है? अच्छा इंसान कहते किसको है? इसमें लोगों का इख्तिलाफ है। अच्छा इंसान कहते किसको है? इस्लाम का दावा यह है कि ये गॉड, खुदा, अल्लाह डिसाइड करेगा कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी सिफात हैं जो अच्छी हैं, वो अपने अंदर पैदा करोगे तो आप अच्छे इंसान कहलाओगे। और कौन सी सिफात ऐसी हैं, कौन सी क्वालिटीज ऐसी हैं जो आप अगर अपने अंदर पैदा करोगे तो आप बुरे इंसान कहलाओगे। इस्लाम ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसको कहा जाता है वही। खुदा बताएगा, अगर खुदा नहीं बताएगा तो इंसान खुद फैसला करेंगे। और इंसान के लिए जब अच्छाई और बुराई का एक क्राइटेरिया, एक मैयार मुतय्यन करता है, उसमें डंडी मारता है, उसमें धांधली करता है, 2 नंबरी करता है। अगर हम इंसानों से, खुदा से नहीं फैसला करवाते कि अच्छाई किसे कहते हैं, बुराई किसे कहते हैं, गॉड से नहीं पूछते, खुदा से नहीं पूछते, तो हमारे पास फिर अच्छाई और बुराई को मुतय्यन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। एक है कल्चर। कल्चर डिसाइड करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो आप क्या समझते हैं हम कल्चर पे छोड़ सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कल्चर बुरा है तो वो बुरे को अच्छा कहेगा और अच्छे को बुरा कहेगा। एक जहेज की रस्म है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, किस कदर लड़कियों की जिंदगियां उस रस्म ने तबाह कर दी हैं, बर्बाद कर दी हैं, खुदकुशियों की रिपोर्ट्स हैं। जहेज, कल्चर क्या कहता है? बेटी को बगैर जहेज के नहीं रुखसत करना चाहिए। तो हम अगर कल्चर को फॉलो करेंगे तो कल्चर बहुत सारी चीजों में हमें गलत चीज की तरफ लेके जाए। कल्चर होमोसेक्सुअलिटी, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जो कल्चर था उसमें होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि ये बुरा है तो कौम ने क्या कहा? ये हमारा कल्चर है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप हमारे इलाके को छोड़ दें। आपको इस सोसाइटी में रहना पड़ेगा तो इस कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको ये पसंद नहीं, आप हमारा इलाका छोड़ दें। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कल्चर को बेस नहीं बना सकते, कल्चर को बुनियाद नहीं बना सकते। किसी चीज को अच्छा या बुरा कहने में कल्चर में करप्शन आम होगी तो कल्चर जो करप्शन नहीं करेगा उसको कल्चर बुरा कहेगा। आपने देखा होगा लोग कहते हैं ना ये तो भाई सभी झूठ बोलते हैं, सभी 2 नंबरी करते हैं। तो सबके करने से, कल्चर के करने से अच्छी चीज बुरी और बुरी चीज अच्छी नहीं हो जाती। तो इससे पता चला हमारे पास कल्चर को फॉलो करना
ये तय करने के लिए कि हम कल्चर से डिसाइड करवाएं अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये कोई माकूल तरीका नहीं होगा। दूसरा, हमारे पास किसी चीज को पहचानने का रास्ता होता है अपने पेरेंट्स। इंसान अपने बाप दादा के दीन को फॉलो करता है, उनकी राय को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम इसको बुनियाद बनाएं तो अगर बाप दादा खुद गलत रास्ते पर हुए, अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, मुशरिकीन मक्का से जब कहा जाता था तुम अपने हाथों से पत्थरों को बनाते हो और फिर उनको खुदा कह के उनके सामने झुकते हो, अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इनके पांव हैं जिनसे ये चलते हैं, अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा, इनके हाथ हैं जिससे ये पकड़ते हैं, अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा, इनकी आंखें हैं जिनसे ये देख सकते हैं। तो इनके पास तो जो पार्ट्स है ना उनमें देखने सुनने समझने की सलाहियत नहीं है, और तुम इनकी इबादत कर रहे हो हालांकि तुम्हारी आंखें देखती हैं, तुम इनसे अच्छे हो, इनसे ज्यादा ताकतवर हो, तो तुम ताकतवर हो के अपने हाथ से जिसको क्रिएट करते हो उसके सामने झुकते हो और इस अमल को अच्छा अमल कहते हो। तो वो कौम क्या जवाब देती थी, इन्ना वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, हमने अपने अब्बा को भी ऐसे ही करता हुआ देखा, अपने दादा को भी, परदादा को भी, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे बाप दादा का तरीका है। तो इससे हमें पता चला, अच्छा कुरान ने क्या कहा, अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, अगर तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारे बाप दादा से गलती हो गई, अकल के खिलाफ काम किया, तो क्या फिर भी उनको फॉलो करोगे? इससे हमें पता चलता है कि हम माँ बाप भी क्राइटेरिया नहीं है इंसान को अच्छा और बुरा बनाने में। ये कोई तरीका नहीं है कि वो अपने बाप और अपनी माँ को फॉलो करे, अपने बाप दादा को फॉलो करे, अपने खानदान को फॉलो करे। तो ये दूसरा तरीका भी अच्छाई और बुराई को मुतय्यन करने का रिजेक्टेड, अकल कहती है ये तरीका ठीक नहीं है। तीसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि सेलेक्टेड लोग जो बहुत अक्लमंद हो, बहुत ज़हीन लोग हों, उनको ये अथॉरिटी दी जाए कि वो बैठ के फैसला करें कि इंसान के लिए कौन से काम ऐसे हैं जो अगर वो करेगा तो अच्छा इंसान कहलाएगा, और कौन से काम ऐसे हैं जिनको बुरा अमल करार दे दिया जाए। तो सेलेक्टेड लोग हों, कौम के ज़हीन समझदार लोग हों, वो अकल से फैसला करें कि ये काम करने का है और ये काम नहीं करने का, ये लीगल है, ये इलीगल है, इससे करने से तुम अच्छे इंसान कहलाओगे, गुड पर्सन कहलाओगे, नाइस पर्सन कहलाओगे। कहते हैं नाइस टू मीट यू, कहते हैं ना आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई है। तो अच्छे आदमी से मिलकर खुशी होती है ना, बुरे आदमी से मिलकर थोड़ी खुशी होती है। तो कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा ये तय करेंगे कौम के ज़हीन और अक्लमंद लोग। इस तरीके में दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर एक, ये तय कौन करेगा कि ये अक्लमंद लोग हैं, ये कौन तय करेगा बैठ के? ऐन मुमकिन है मैं कहूं ये आदमी जो बात कह रहा है ये परले दर्जे की हमाकत कर रहा है। इंसानों की राय में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होता है। सेलेक्ट कौन करेगा? अगर सिलेक्शन का इख्तियार दे दिया जाए बेवकूफों को, तो क्या वो अक्लमंद को सेलेक्ट करेंगे? वो उनको सेलेक्ट करेंगे जो हमारे यहाँ मुल्क में बहुत से लोग सेलेक्ट, इंडिया और पाकिस्तान में जो सिलेक्शन हो रही है वो तय करेंगे अच्छा क्या करने का काम है और क्या नहीं करने का काम। तो प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है, एक बात तो ये। और अगर ऐसा हो जाए दुनिया में ऐसे लोग हो जो बहुत ही ज़हीन लोगों को सेलेक्ट करें कि आप बताएंगे अच्छा क्या है बुरा क्या है, ताकि अच्छे को हम बनाएं, इख्तियार करें और बुराई से हम अवॉइड करें, आप अच्छाई और बुराई को एक्सप्लेन करेंगे। अव्वल तो ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, और अगर मुमकिन हो भी जाए तो इंसान के साथ अगर वो अक्लमंद भी है, ख्वाहिशात की एक समंदर है जो इंसान के साथ अल्लाह ने अटैच कर दिया है। बहुत दफा हमारी अकल कह रही होती है कि ये गलत काम है, लेकिन हम उसको गलत इसलिए नहीं कहते कि हमें खुद वो काम छोड़ना पड़ जाएगा, और इंसान फिर वहां अपनी ख्वाहिशात के आगे हथियार डाल देता है। तो अगर हमने चंद ऐसे सिलेक्टेड लोगों को मुंतखब किया कि आप बताओ अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल सब शराब पीते हैं तो वो शराब को कभी भी इलीगल करार नहीं देंगे, क्योंकि उनको छोड़नी पड़ेगी, और वो शराब छोड़ के उनका दिमाग काम नहीं करेगा, वो कैसे शराब को इलीगल करार देंगे? अगर उन सब की गर्लफ्रेंड है और वो सब जिना करते हैं तो कभी वो जिना को गलत होने के बावजूद भी इलीगल और बुरा करार, आप लोग मेरे सेंटेंस को मुकम्मल करें, वो बुरा करार नहीं देंगे। अगर उन सब ने अपने अब्बा और अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा कराया हुआ है तो वो अब्बा और अम्मा को घर में रख के उनकी खिदमत करने को और उनको ओल्ड हाउस में जमा कराने को इलीगल और गैर कानूनी करार नहीं देंगे। तो इससे साफ पता चलता है ये अथॉरिटी, चंद चीजों में तो इंसान के लिए एक्सप्लेन कर सकता है अच्छा क्या बुरा क्या है, लेकिन 100% इंसान के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो हमें बताए कि तुमने किस चीज को अच्छा कहना है और किस चीज को बुरा कहना है। तो अब मेरे और आपके पास सिवाय इसके कि जिसने हमें बनाया है, जिसे अल्लाह कहा जाता है, जिसे गॉड कहते हैं, जिसे खुदा कहते हैं, जिसे क्रिएटर कहते हैं, जिसने बनाया है, हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उससे पूछें कि सही क्या है और गलत क्या है। और खुदा की तालीमात दुनिया में इस्लाम के सिवा किसी मजहब के पास महफूज नहीं है। कोई मजहब यह दावा कर नहीं सकता कि 100% हमारे पास खुदाई तालीमात है। क्यों? दो वजह से। नंबर एक, बहुत से मजाहिब की जो तालीमात हैं वो तालीमात बताती हैं कि ये खुदाई तालीमात हो नहीं सकती। वो तालीमात ऐसी हैं, खुदा ये कह सकता है कि पत्थरों के सामने झुको, वो अपने आप से हटा के आपको अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों के सामने झुकने का ऑर्डर दे सकता है। बहुत से मजाहिब ऐसे हैं जिनके पास तालीमात महफूज नहीं है। सिर्फ एक कुरान है 1400 साल से, जिसका यह दावा है कि वो किसकी किताब है? अल्लाह की किताब। 1400 साल से उसका एक हर्फ भी तब्दील नहीं हुआ। अलहम से लेके वन्नास तक आप उसके अहकामात को पढ़े, अहकामात पुकार पुकार के कह रहे होते हैं कि ये इंसानों की तालीमात नहीं है, ये उस जात की तालीमात है जो इंसानों से ऊंची जात है, जिसका कोई मफाद इंसानों से नहीं है।
उसकी तालीमात आप देखें, अलहम से शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप इस्लाम के सिवा जितनी भी मजहबी किताबें आप वो पढ़ें, वो आपकी नेचर को अपील नहीं करेंगी, वो आपकी फितरत को अपील नहीं करेंगी। बहुत सी किताबें आपकी समझ में ही नहीं आएंगी। कुरान कितना आसान है, शुरू कहां से होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों में नाजिल कर दिया। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन, शराब जुआ पलीद अमल है, गलीज अमल है, सिर्फ नाजायज नहीं है, इंतहाई गलीज का। देखिए अल्लाह ये भी कह सकता है अल्लाह हराम है, अल्लाह ने पलीद कह के ना घिन आती है इंसान को गंदगी से, गू है, गोबर है, ये इसके करीब मत जाओ। तो अल्लाह ने वाज़ेह लफ्जों में 1400 साल पहले हकाम नाजिल की है, 1400 साल पहले अल्लाह ने बता दिया दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ रिश्तेदारी तोड़ने वाले, कुछ रिश्तेदारी जोड़ने वाले। तोड़ने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है, जोड़ने वाले अल्लाह को पसंद है। कुरान में कितने एहतमाम से अल्लाह ने रिश्तों का नाम लिया है, वबनाती अम्मिक वबनाती अम्मातिक लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति अमामिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अखवालिकुम औ बुयूति खालातिकुम। एक एक रिश्ते का नाम अल्लाह कहते तुम्हारे में कोई हर्ज नहीं है, तुम अपने बाप के घर से खाना खाओ, माँ के घर जाओ, फुप्पी के घर जाओ, और चाचू के घर जाओ, और खाला के घर जाओ, और मामू के घर जाओ। भाई अल्लाह कह सकता है अपने रिलेटिव्स के घर जा सकते हो, लेकिन एक एक रिश्ते का अल्लाह ने नाम लिया, ये बताने के लिए कि इस्लाम फैमिली को वैल्यू देता है। तो फैमिली वाला आदमी अल्लाह की नजर में महबूब है, पसंदीदा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से फैमिलियां वजूद में नहीं आती, तो हमारे रब ने उस सिस्टम को हराम करार दे दिया। बताओ ये खुदाई तालीमात के अलावा किसी और की तालीमात हो सकती है ऐसी? इसलिए मेरे और आपके पास अच्छाई और बुराई को समझने के लिए, अल्लाह से समझने के अलावा मेरे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है ना, यही है, फअम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह कहता है कि मेरी नजर में बुरा वो है कि जब दुनिया और आखिरत का टकराव हो, कुछ ख्वाहिशात हमारी ऐसी हैं जो हलाल हैं, हम खाना खाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, और दुनिया की बहुत सारी लज्जतों से हम फायदा उठाते हैं। हमारे रब ने उनको हमारे लिए हलाल करार दिया है, उसमें कोई मुआखज़ा नहीं है। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही व तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। कौन है जिसने जीनत को हराम कर दिया और पाकीज़ा रिज़्क़ को कौन हराम करता है? अल्लाह ने इसलिए कहा कि आज भी कुछ लोग हैं जो हराम करते हैं, हलाल चीज़ों पे भी पाबंदियां लगाई हुई उन्होंने। तो अल्लाह ने कहा ये सब, लेकिन पाकीज़ा रोज़ी होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम उन अपनी ख्वाहिशात की तरफ जाते हैं तो उसमें आखिरत में अल्लाह कहता है तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तो जब ऐसा टकराव होगा कि दुनिया और आखिरत का टकराव होगा, तो जिसने दुनिया को सामने रखा और आखिरत को खराब कर दिया, उसने, आपका ज़िना करने का दिल चाहता है, लेकिन ये वो ख्वाहिश है जिससे आखिरत बर्बाद होती है। आप चोरी का माल खाते हो, ये वो ख्वाहिश है जिससे आखिरत बर्बाद होती है। आप शराब पीते हो, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, लेकिन वो ख्वाहिश है जिससे आखिरत खराब हो रही है। तो अल्लाह कहता है जिसने दुनिया को तरजीह दी और आखिरत को बर्बाद कर दिया, तो आखिरत में मेरे पास उसके लिए कोई ठिकाना नहीं है। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, जहन्नम की आग उसका ठिकाना है। वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, उसको एहसास हुआ कि जो कुछ मैं कर रहा हूं कल अल्लाह के सामने मुझे इसका हिसाब देना है। और कितना खौफ पैदा हुआ उसके अंदर, व नहा नफ्स अनिल हवा, अलिफ लाम अहद का यहाँ पे, बुरी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लिया उसने। ख्वाहिशात से नहीं, बल्कि किससे? बुरी ख्वाहिशात से। अल हवा मखसूस किस्म की ख्वाहिशात। वो बुरी का मतलब कौन सी बुरी? जिसको खुदा ने बुरा कहा है। हो सकता है इंसान उसको बुरा ना कहते हो, लेकिन अल्लाह ने उसको क्या कहा है? बुराई कहा है। तो जिसने अपने आप को उन बुरी ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, अल्लाह कहते हैं मैं एक दिन आएगा, मुर्दों को दोबारा जिंदा करूंगा, हिसाब व किताब करूंगा। तो ऐसे लोग जिन्होंने बुराई से अपने आप को रोक लिया, तो इनका ठिकाना मेरे पास क्या है? तमाम ख्वाहिशात इनकी पूरी होंगी, और जिस जगह पूरी होंगी उसका नाम भी अल्लाह ने क्या रखा है? जन्नत। अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है मेरे भाई हर ख्वाहिश के पूरी होने की जगह। अमेरिका को, मैरीलैंड को नहीं बनाया दुनिया की हर ख्वाहिश। यहां आपको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अमेरिका आ गए और आप एक खूबसूरत सिटी में हैं तो अब आपके लिए सब कुछ। वो कल किसी ने बताया कि पाकिस्तान से कोई साहब आए यहाँ मिलने के लिए, यहाँ जब आए हैं अमेरिका आए, उनका ख्याल था मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ये होगा वो, जो एक अमेरिका का एक तस्वुर है हमारे दिमागों में, पाकिस्तानियों के और इंडियन के दिमाग में। तो जब यहाँ आए तो इत्तेफाक से जिनके यहाँ ठहरे वो सब तबलीग जमात से उनका ताल्लुक है। बच्चियों का सबका इस्काफ था, नमाज के टाइम पे नमाजें भी, सर्दियों में नमाजें भी, अभी तो गर्मियां हैं लेकिन सर्दियों में ठक ठक नमाजें भी जल्दी होती हैं। तो उन्होंने कहा यार मैं उम्रे पे ही चले जाता, ज्यादा अच्छा था। मैं तो अमेरिका आया था, बड़े ख्वाब देखे थे, ये तो मैं ऐसी जगह आ गया हूँ कि इससे बेहतर था मैं क्या करने चला जाता, उम्रा करने। तो भाई ख्वाहिशात पाकिस्तान में भी हराम है, नाजायज ख्वाहिशात। वो इंडिया में भी हराम है, बांग्लादेश में भी हराम है, अफगानिस्तान में भी हराम है, पाकिस्तान में भी क्या है? हराम है। और अमेरिका में, मैरीलैंड में भी क्या है? वो हराम है, क्योंकि ये जमीन किसकी है? अल्लाह की। तो आपको नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने की इजाजत नहीं है। इसके बारे में क़यामत में अल्लाह से सवाल होगा। और याद रखो, हम शराब को, जिना को, जुए को तो हराम समझते हैं, लेकिन एक जुर्म हम कर रहे होते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के कवानीन को तोड़ना और स्टेट के साथ बेवफाई करना, पूरे बेनिफिट्स स्टेट से लेना, और जब स्टेट के हक अदा करने की बारी आए, टैक्स देने की बारी आए, तो उसमें डंडी मारना। क्या यह गैरतमंद लोगों का काम हो सकता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में थे तो गैर मुस्लिम स्टेट थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी गई, आपने ख्वाब की ताबीर भी बताई, और यह भी बताया कि 7 साल जब कहत पड़ेगा तो अगले 7 साल के लिए कैसे आपने मिस्र की इकोनॉमी को मजबूत करना है, ताकि जब
जब कहत पड़े तो उसमें हम कैसे 7 साल स्टोर कर सकें। तो मिस्र एक गैर मुस्लिम स्टेट था, उसकी रियासत को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तबाह होने से भी बचाया, और वहां एक अच्छे इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां रहे हैं कि लोगों ने आप ही को फिर अपना बादशाह बनाया है। तो हमारे पास कुरान में मुस्लिम स्टेट में कैसे रहना है उसके हकामात भी है, गैर मुस्लिम स्टेट में कैसे रहना है उसके हकामात भी है। उसका खुलासा यह है कि इंसान के बच्चे बन के रहना है, यहां भी चाहे जहां भी रहो। कैसे रहोगे आप? इंसान के बच्चे बन के रहोगे। जो आप हुकूक यहां से ले रहे हो, कितने देखो आपको कितने राइट्स है यहां पे, कितने राइट्स हैं। मस्जिदें बनी हुई हैं, मदारिस बने हुए हैं। अब ये नहीं है कि आपने यहां कोई ऐसा काम करना शुरू कर देना है जिससे स्टेट के लिए आप खतरा बनना शुरू हो जाए। अगर कोई ज्यादती जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, कोई मसला है, तो उसका भी एक कानूनी तरीका है, आप वो कानूनी तरीके को फॉलो करें। मैंने यहां बहुत से लोगों से मिला, उन्होंने बताया कि ये हमारे मसाइल थे, हमने प्रॉपर वे में काम किया, ये मसला हमारा हल हो गया। तो उस तरीके से भी काम हो सकता है। तो कोई भी ऐसे शिद्दत पसंद अनासिर जो यहां आके आप में तोड़ पैदा करने की कोशिश करें या आपके लिए कोई ऐसे मसाइल खड़ा कर दें कि यहां की गवर्नमेंट फिर आपके खिलाफ हो जाए और फिर आपके मसाजिद और मदारिस पे पाबंदियां लगना शुरू हो जाए, ऐसे काम से आपने बहुत दूर भागना है। क्योंकि ये सिर्फ यहां का लॉ का नहीं है, ये किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है कि आपने जहां रहना है। देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भी जेल के कैदियों को जो गैर मुस्लिम थे उनके साथ अच्छा सलूक किया, तभी जेल के कैदियों ने कहा इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। हालांकि वो मुशरिक थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि हम आपको मुहसिन समझते हैं, हमने देखा है कि आपने जितना टाइम हमारे साथ गुजारा आप एक अच्छे इंसान बन के गुजारा, तो आप यहां जब रहेंगे तो यहां के लोग कहेंगे मुस्लिम जितना टाइम हमारे साथ रहे हैं एक अच्छे इंसान बन के रहे, इनका एटीट्यूड, इनका सलूक हमारे साथ बहुत अच्छा था। जो इनके बारे में दुनिया में मशहूर है कि चोरियां करते हैं, 2 नंबरियां करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। देखो साहबा कराम कई मुल्कों में गए हैं जो बगैर जिहाद के पूरे पूरे कंट्री मुसलमान हुए, उनकी तिजारत को देख के, उनके रवैयों को देख के। तो ये भी हमारे मजहब का हुक्म है। तो अल्लाह कुरान में क्या कह रहे हैं, बस मैं अपने बयान को खत्म कर रहा हूं कि अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही, जिसके दिल में इतना खौफ पैदा हो गया कि मैं जो कुछ कर रहा हूं कल मुझे अल्लाह के सामने इसका जवाब देना है, और इतना खौफ पैदा हुआ वनहा नफ्स अनिल हवा, बाज़ दफा खौफ पैदा होता है इतना कि आप रोना शुरू कर देते हैं, चीखो पुकार करके रो रहे हैं। ना ना ना, अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं नहीं, रोना भी ठीक है लेकिन मुझे वो खौफ चाहिए जो तुम्हें गुनाह से रोक दे। वनहा नफ्स अनिल हवा। हम देखते हैं इत्तिकाफ में हमारे यहाँ लोग बैठते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया में मस्जिदों में 27वीं रात को बहुत दुआएं हो रही होती है, रो रो के हाँ ऐसे जबरदस्त, और अगले दिन फिल्म देखने का इरादा होता है ईद के दिन जो नई फिल्म आएगी सिनेमा घर में वो चल देंगे सब देखने के लिए। तो रोते रहो बैठ के भाई, रोने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो अल्लाह से इतना डरा कि सारा दिन रोता रहा, वो रोना तो एक अलामत है, अच्छी बात है अल्लाह के खौफ से रोना, लेकिन अल्लाह ने कहा मुझे कौन सा रोना चाहिए, वनहन नफ्स अनिल हवा, कि अपने आप को बुरी ख्वाहिशात से वो रोक ले। तो अल्लाह कहते हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, यहां तो अल्लाह ने कहा आखिरत में उसको जन्नत दूंगा, लेकिन दूसरी जगह पे अल्लाह ने कहा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, दुनिया में भी बेहतरीन जिंदगी उसी को मिलेगी जो बुराइयों से बचता है। एक शायर के इस कलाम पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। रंग रलियों पे जमाने की ना जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बाहर आई है। शराब जिना और ये जो अखलाकी बुराइयां हैं ये वक्ती तौर पर बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन खुदा की कसम इंसान को इंसानियत से दूर कर देती हैं, इंसान की जिंदगी का सुकून छीन लेती हैं, उसकी पाकीज़ा जिंदगी नहीं रहती। मैला कुचैला आदमी सुकून में नहीं होता, सुकून में हमेशा नहाया धोया हुआ साफ सुथरा आदमी होता है। तो मैल सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, आमाल का भी मैल होता है, आमाल की भी गंदगी और गिलाजत होती है जिससे आपका दिल गंदा और पलीद हो जाता है। तो जब आमाल जो इंसान तौबा करता है और बुराइयों को छोड़ता है तो वो अंदर से क्या हो जाता है, ऐसे जैसे नहा के गुस्ल किया इसने, तो अल्लाह उसको दुनिया में भी पाकीज़ा जिंदगी देंगे और आखिरत में भी पाकीज़ा जिंदगी देंगे। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़aka मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये दिल से दुआ अल्लाह ताला तमाम मरीजों को शिफा अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियहुम, सल्लल्लाहु अलैहि रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियहुम, सल्लल्लाहु अलैहि रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिया जमीअल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।